एनएसजी की टीम फरीदाबाद में उस जगह पर गई, उस जगह पर जांच पड़ताल की गई है जहां पर वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई थी, जिसे अलग अलग जगहों पर लगातार ढूंढा जा रहा था। और अब इसमें अपडेट ये मिल रहा है कि वहां पर तफ्तीश पूरी होने के बाद एनएसजी की टीम वहां कंदावली गांव से निकल चुकी है। फरीदाबाद का ये कंदावली गांव जहां पर एनएसजी पहुंची हुई थी, उस जगह जहां वो लाल रंग की कार उस गांव में एक सुनसान एरिया में खड़ी हुई मिली थी, जिसे जगह जगह ढूंढा जा रहा था। और उस कार में आखिर क्या है क्या नहीं है इसकी पड़ताल की जा रही थी, क्योंकि उसमें विस्फोटक भी हो सकता था, उसमें कुछ ऐसे सबूत भी हो सकते थे जो अहम साबित हो सकते हैं इस पूरे केस में, और इसीलिए जांच पड़ताल की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि खंदावली गांव से एनएसजी की टीम निकल गई है। उज्जवल कुमार हमारे साथ हैं इस खबर पर बात करने के लिए। उज्जवल, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया, क्योंकि अभी अपडेट ये है कि एनएसजी की टीम वहां से निकल गई है? जी बिल्कुल ठीक। देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है फरीदाबाद के उसी खंडावली गांव में है, जहां पर यही रेड इको स्पोर्ट्स कार पाई गई है। कल लवारिस अवस्था में ये एक घर के आगे मिली है। इसके ठीक पीछे एक मदरसा स्कूल भी है, और जब से ये पता लगा है तो तब से लगातार इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। एनएसजी की टीम जो है वो पहुँच गई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जो है वो एनएसजी की टीम जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है धीरे धीरे करके। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस के जवान हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं, और वो लाल इको स्पोर्ट्स कार इस समय वहीं पर ही खड़ी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्रेन भी बुलाई गई थी। क्रेन से गाड़ी के आगे के हिस्से को उठाया गया था, और उठाने के बाद जो पूरी उसकी तफ्तीश है वो की जा रही थी, उसकी चेकिंग की जा रही थी। देखा जा रहा था कि इसके अंदर कोई विस्फोटक तो नहीं है, और यही चीज़ कल से लगातार चल रही है। और उसके बाद देखिए, जो आसपास के लोग उस घर में रहते थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है, और 200 मीटर पहले ही लोगों को वहाँ पे जाने से रोक दिया जा रहा है। और जब से लोगों को ये बात पता लगी है तो लोगों के मन में भी डर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में I-20 कार के अंदर धमाका होता है, उसके साथ यही कार। मैं आपको रोक रही हूँ एक मिनट उज्जवल, क्योंकि एक नई तस्वीर सामने आई है। एक वीडियो इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि उमर का वीडियो है। इस वीडियो में आप साफ उस उमर को देख सकते हैं। तो कई अलग अलग फुटेज भी सामने आए हैं। इससे पहले जो अलग अलग जगहों से 50 सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए थे, उसमें तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है उसके बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी वो रिकॉर्ड हुआ था। और अब एक वीडियो जो इस वक्त मिला है, सुरक्षा एजेंसियों के भी हाथ लगा है, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उमर, क्योंकि उसकी लोकेशंस अलग अलग रही, उसने अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से रेकी की है, उसकी मूवमेंट कैप्चर जहां जहां कैमरे में हुई, अब वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, और उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो जिसमें उमर दिखाई दे रहा है। अब इस तस्वीर के बाद आप देखिए किस तरीके से ये साफ होगा, क्योंकि जांच अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि इनके कॉन्टैक्ट्स किस किस से थे, ये किस किस से मिल रहे थे, किस किस से बातचीत कर रहे थे, किन किन के संपर्क में थे। और इनके ये जो तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उमर इसमें साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। मनोज हमें इस पर बताएंगे जानकारी। मनोज, इस वीडियो में क्या साफ हो रहा है, आप जरा तस्वीर तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि एजेंसीज को उमर के करीब 50 से ज्यादा वीडियो जो है वो मिले हैं, और ये वो वीडियो है ब्लास्ट वाले दिन का, जिस दिन यहाँ लाल किले की पार्किंग में आने से पहले उमर तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद है वहां पर गया था, वहां थोड़ी देर रुका था, और उसके बाद उसने गाड़ी निकालकर वो यहाँ लाल किले के पास जो सुनानी मस्जिद की पार्किंग है यहाँ पर आया, और 3 घंटे तक यहीं पर रहा, और उसके बाद शाम को फिर ब्लास्ट हो गया। तो पुलिस के पास और एजेंसीज के पास करीब 50 से ज्यादा ऐसे फुटेज है जिसके अंदर उमर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब वो फरीदाबाद से निकला था, बदरपुर टोल प्लाजा के पास उसकी फुटेज कैप्चर हुई। इसके बाद वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद वो फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी गया, और नॉर्थ वेस्ट से फिर वो सेंट्रल आया, नॉर्थ में घुमा। तो कई जगहों की जो फुटेज है वो अब एजेंसीज को मिल रही है, और धीरे धीरे जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पूरा रूट मैप जो है वो एजेंसीज अब तैयार कर रही है कि उमर कहाँ कहाँ पर गया था। जब उसको ये मालूम चल गया था कि वो पकड़ा जाएगा, उसके जो साथी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो फरीदाबाद से फरार हो गया था। फरार होने के बाद वो मुंबई एक्सप्रेस वे पर गया था, वहाँ पर भी उसकी फुटेज कैप्चर हुई, वहाँ पर उसने रात एक ढाबे पर गुजारी। उसके बाद वो वापस फरीदाबाद आया, और फिर वो दिल्ली के अंदर दाखिल हुआ। तो एक एक करके अब कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, और धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। डायरी बरामद हुई हैं, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो अब लगातार मिल रही हैं, जिससे अब इस मामले को सुलझाने में जो है एजेंसीज को आसानी होगी। जी।
जाहिर तौर पर, क्योंकि यही जो अलग अलग फुटेज मिल रहे हैं, जब ये मिलेंगे, जब ये कड़ियां जुड़ेंगी तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर ये उमर और इसके पीछे कौन है और इसके ऊपर साथ कौन है। इन तस्वीरों को हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे थे इस पूरे एरिया में, और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से ये जुटाए गए हैं, जिनमें उसकी मूवमेंट कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। और यही तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है उसके बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें उमर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसी मस्जिद से हमारे संवाददाता वरुण ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। लाल किले पर हमला करने से पहले सुनहरी पार्किंग में, जो सुनहरी मस्जिद की जो पार्किंग थी, उसमें तो कुछ घंटे जरूर बिताए थे उमर ने, लेकिन उससे पहले वो कहाँ था? उससे पहले वो यहाँ पर इस मस्जिद में था जो फैज इलाही मस्जिद है। और अगर आपको हम लोकेशन बताएं तो महज 10 मिनट दूर है उसी जगह से, उसी पार्किंग से जहाँ पर उसने कुछ घंटे बिताए, जिसके सीसीटीवी लगातार आपको दिखाए थे। तो फैज यहाँ पर थे और वो 10 मिनट का समय यहाँ पर उसने बिताया, अंदर गया था। इस चीज़ की जाँच की जा रही है, इसका पूरा इस वक्त ब्यौरा ले चुका है। कौन सी मस्जिद है ये, क्या पता चला आपको कि जिस तरह से कि उमर यहाँ पर आया था, 10 मिनट रुका है? यहाँ तो किसी को जानकारी नहीं है। नहीं, हम इसका कोई व्यक्ति आपसे इसका कोई व्यक्ति आया? नहीं, दोपहर का समय खुला रहता है, पता चलता है कौन आ रहा है, जा रहा है, कुछ ऐसा? नहीं ऐसा तो पता चलता ही नहीं। कौन देखेगा? नमाज पढ़ना कोई भी आ सकता है, कहीं से भी कोई भी नमाज पढ़ना है, सबके लिए खुला होता है मस्जिद होते हुए। तो देखिए, ये वही इस वक्त हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैज इलाही मस्जिद थी, तो अब वो टाइमिंग को समझिए। क्या था कि दोपहर में जब वो 3 बजे के आसपास उस मस्जिद में पहुंचता है, सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, उससे पहले यहाँ पर 10 मिनट बिताए हैं, इस चीज़ को समझिए। और यहीं पर इसी जगह पर वो पहुँचता है, 10 मिनट बिताता है। अब अंदर जब हमने इस वक्त बात करने की कोशिश की, यहाँ ऑफिस में अंदर गए, तो उनका कहना है कि पुलिस आई है, पुलिस ने इस वक्त सारे जो कैमरा यानी कि जितनी भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स हैं, डिटेल्स हैं, वो ले ली हैं। सब कुछ इस वक्त जानकारी जुटा ली गई है। प्रशासन यानी कि मस्जिद से जुड़े जो ऑफिस है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि उसने लगभग उमर ने 10 मिनट यहाँ पर बिताए थे। उसके बाद वो दिल्ली में उस पार्किंग में जहाँ पर कुछ घंटे गाड़ी रही, और उसके बाद शाम को आकर 6:52 पर उसका हाथ रहा। कहाँ था, क्या हुआ, ये सब कड़ियाँ जुड़ रही हैं। लेकिन एबीपी न्यूज़ आपको ये बता रहा है कि वो जो अब जो ट्रेसिंग है वो लगातार चल रही है। तो देखिए, उमर की ये मूवमेंट जो बताई जा रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, वो किन किन लोगों से मिला था, वो पार्किंग एरिया में था, लेकिन उससे पहले वो कहाँ था, उस मस्जिद में कितनी देर ठहरा, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसीलिए इन कड़ियों को जोड़ने का काम जांच एजेंसी लगातार कर रही है। उसके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, वो किन किन के साथ संपर्क में था, उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।